तू यहाँ घोड़े बेच के सो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं। अरे तुझे पता है ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए सोई थी। अरे तेरी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? खड़ी हो और मेरे लिए खाना बना और घर का सारा काम पड़ा है वो कर। सुबह सुबह मूड खराब करते हैं। शिखा, ये तूने प्रेस की है? हाँ, मैंने अभी तो करी थी। ढंग से देख, ये कहीं से लग रही है प्रेस हो रखी है। अरे इसमें इतनी गुलझट पड़ रही है हद से ज्यादा। आप समझ कीजिए, मैं दोबारा फिर से कर देती हूँ। अच्छा, मैं गुस्सा ना करूं। अरे एक बात बता, तुझे जब पता है ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, तो फिर भी ये काम कर रही है। और हाँ, वैसे भी तूने मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। मैं दिखाता हूँ तुझे गुस्सा क्या होता है। नहीं लक्ष्य, मैं दोबारा प्रेस कर दूंगी। प्लीज ये सब मत कर लक्ष्य, प्लीज मत कर। हाँ मम्मी जी, मैं खुद ही हैरान हूँ, पता नहीं उसे चोट कैसे लगी। मैं तो बहुत समझा चुका हूँ। लो आप एक बार समझा दो आप खुद ही। एक बात बता, तूने मम्मी को कुछ बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, सच में। अच्छा, हाँ मम्मी, लो बात कीजिए। शिखा, क्या हुआ बेटा? तुझे इतनी चोट कैसी लगी? वो अचानक से फोन कट हो गया था ना, तो मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दी। माँ, मैं वॉशरूम से गिर गई थी, बस उसी वजह से चोट आई है मुझे। आप परेशान मत हो। अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है थोड़ा ध्यान से काम किया कर। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। तू अपना और दामाद जी का ध्यान रख। ठीक है माँ। शिखा, एक बात सच सच बता, तूने मम्मी को बताया क्या? मैंने कुछ नहीं बताया उनको। उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया अचानक से। और मुझे लगता है उन्होंने शायद वीडियो कॉल में थोड़ा सा देख लिया होगा, लेकिन मैंने वो फोन कट कर दिया था। अरे तू ऐसे फोन कट करेगी तो कोई भी शक करेगा ना। और वैसे शिखा, एक बात बताऊं, हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो है ना, आज के बाद मुझे अपनी मम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैंने बताया भी नहीं आज तक। हाँ, अगर तूने आज के बाद बताने की कोशिश भी की ना, तो तुझे पता है मैं तेरा क्या हाल करूंगा। जानती हूँ। हाँ। दामाद जी, अब की बार आपको कितने दिन हो गए हैं घर आए? एक काम करिए, 5-6 दिनों के लिए घर आ जाइए। अरे, आपके पापा जी भी आपसे नाराज रहते हैं। घर पे रहोगे, उनसे बातें करोगे, तो उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, पर क्या करूं, काम का इतना प्रेशर है, टाइम ही नहीं लग पाता। पर बेटा, टाइम तो निकालने से निकलेगा ना, ऐसे थोड़े ना। 1-2 दिन के लिए आ जाइए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इस बार जरूर आऊँ। ठीक है। और शिखा, बेटा ये क्या हालत बना रखी है तूने? और ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई तुझे? तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि थोड़ा ध्यान से काम किया कर। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? अरे मम्मी जी, मैं इसको इतना समझाता हूँ पर इसकी समझ में नहीं आता। बहुत बार कहा है काम ध्यान से किया कर, पर आप ही समझाओ अब इसे। अरे दामाद जी, आप तो बस रहने ही दीजिए। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप ना इससे प्यार जो इतना करते हो। अरे जहाँ ज्यादा प्यार होता है ना, वहाँ एक दूसरे को नजर लग जाती है। सो इसे भी लग गई है। कभी कहीं चोट लगती है, कभी कहीं चोट लगती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसे हो क्या रहा है। आपको पता है, जब ये शादी से पहले घर पे रहती थी ना, तो इसे कभी कोई चोट नहीं लगती थी। और लगता है हम इसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, आप इसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी तो इसकी ये हालत हो रखी है, नजर लगती रहती है। थोड़ा ध्यान रखा कर बेटा। बस करो माँ, बस करो। जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। क्या लगता है आपको, बहुत प्यार करता है ये मुझसे? अगर सच में ये मुझसे प्यार करता ना माँ, तो ये सब ना होता मेरे साथ। हाँ, ये क्या कह रही है तू?
दामाद जी ने तेरे साथ ये सब किया है? अरे नहीं मम्मी जी, ये आपके साथ मजाक कर रही है और कोई बात नहीं है। मजाक नहीं कर रही हूं मैं। बहुत हो गया अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। माँ, ये सब इनकी वजह से हुआ है। आपको नहीं पता कितना परेशान करते हैं ये मुझे। मेरा जीना हराम हो गया है इस घर में। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या कह रही है शिखा? ये सब आपकी वजह से हुआ है? अरे जब भी कभी मैं इसके पास फोन करती हूँ तो ये हमेशा हमें यही कहती है कि माँ मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शिखा क्या बोले जा रही है? अरे तूने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? किस मुंह से बताती? एक तो मैंने अपनी मर्जी से शादी करी आपके खिलाफ जाकर। पापा तो मुझसे अब तक बात नहीं करते उस वजह से। और आपको क्या लगता है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? नहीं माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते। करते थे, लेकिन असल में तो अब मैं जानी हूँ इनको। लेकिन माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे ही मैंने ये शादी करके आपको बहुत परेशान किया है, पापा को बहुत परेशान किया है। अगर अब भी मैं उन्हें ये बताती कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ तो क्या बीतती उन पर माँ, आपको पता है। बेटा, तेरे साथ इतना कुछ हो गया तो तूने कम से कम एक बार अपनी माँ को तो बताया होता। अरे बेटी हर बात अपनी माँ को बताती है, पर तूने तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। अरे मुझे नहीं पता था कि जिस पति की तू इतनी तारीफ करती है वो तेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता है। अम्मा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो मम्मी जी क्या हो गया, एक बात बताइए, पति पत्नी में तो थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है ना। क्या कहा आपने? पति पत्नी में इतनी अनबन चलती है? अरे मानती हूँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे। अरे पत्नी है ये आपकी, कोई नौकरानी नहीं है इस घर की। और आपने क्या समझ लिया कि आप मेरी बेटी के साथ ये सब करते रहोगे और हमें पता नहीं चलेगा? अरे मैं जब भी इससे फोन पे बात करती थी ना तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बेटी के साथ ये व्यवहार करोगे। अरे इसने हमारी बिना मर्जी के शादी की आपसे, लेकिन हम ये सोचकर चुप रह गए कि कोई बात नहीं, अगर अपनी मर्जी से शादी की है कम से कम खुश तो है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस घर में मेरी बेटी इतनी दुखी है। और अब बहुत हो गया, मेरी बेटी आपके साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, समझे आप? और आपसे तो मैं सीधा कोर्ट में बात करूंगी। चल बेटा। शिखा, शिखा मेरी बात सुन। ये आपके पैसे। मेरे पैसे? किस बात के पैसे? सर ये आप ही के पैसे हैं, हम आपका कर्ज चुकाने यहाँ पर आए हैं। अरे मेरा किसी के पास कोई कर्ज नहीं है। आप लोग पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे कोई पैसे नहीं है। कंपाउंडर! अरे सर, कंपाउंडर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे आप ही के हैं। साहब जी हम सही कह रहे हैं, ये पैसे आपके ही। याद करो 1 साल पहले आपने लगी तो नहीं आपको? अरे आपको कहीं लगी तो नहीं है? सॉरी। हाँ ठीक है, नहीं लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, लगी नहीं है। लेकिन ये रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? तो क्या है ना, मेरे पापा को पथरी है तो उसका दर्द उठ रहा है उन्हें। पथरी का दर्द है तो इन्हें डॉक्टर के पास दिखाओ ना आप। उन्होंने बोला इनका ऑपरेशन होगा। फिर आपने ऑपरेशन नहीं कराया? सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपने सेक्टर 8 में हॉस्पिटल देखा है? वो हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा सा है? हाँ, बड़ा सा हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ और मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। अगर आप कहें तो इनका ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। सर मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे पास पैसे नहीं है।
देखिए मैडम, पैसों की बात नहीं है, देखो इनको कितना दर्द हो रहा है। आप लेकर चलिए इन्हें मेरे क्लिनिक, चलिए। बस पापा थोड़ी सी देर। मैडम यहाँ पर साइन कर दीजिए आप। पर सर मैंने आपको बताया ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैडम पैसों की बात नहीं है, आप बस साइन कर दीजिए। थैंक यू, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आपके पापा ठीक हो जाएंगे। तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे साहब। अब हमारे पास पैसा हुए तो आपके पैसे देने के लिए आए। प्लीज़ मना मत करिए, आप कहीं पैसे। तो कोई बात नहीं, उस समय मैंने आपकी मदद की थी सिर्फ इंसानियत के नाते। आप बहुत परेशान थे उस समय, और वैसे भी मैं तो पैसे भूले बैठा हूँ, मुझे कौन सा याद था। मैं तो पैसे भूले बैठा था, आप लोग ना भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने इतने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी इंसानियत के नाते, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं ये पैसे आपको वापस करूं। सर मैंने ना 1 साल बहुत मेहनत की है और आज मेरी अच्छी सी नौकरी लग गई है। उन सैलरी में से मैं रोज़ पैसे जोड़ती थी, तो जब ये पैसे जुड़ गए तो मैं आपको आज वापस करने आई हूँ। प्लीज़ सर आप रख लीजिए इन्हें। देखिए मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहता हूँ, मैंने आपकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी। मुझे कोई लालच नहीं था कि आप लोग मुझे पैसे दोगे। आप ये पैसे वापस लीजिए। देखिए सर, आपने उस टाइम अपना फ़र्ज़ निभाया, आज हमें अपना फ़र्ज़ निभा लेने दीजिए प्लीज़। ये पैसे आप ही के हैं, आप नहीं लेंगे तो हम दोनों को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो पैसे रख लेता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आज के समय में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं किसने उनकी कब मदद की थी। लेकिन आप हो, 1 साल बाद मुझे पैसे देने आए हो। सच में आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। ठीक है सर, चलते हैं हम। ये चाय मत पीना। क्या? क्या हुआ निखिल, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं इशू, वो मैं कह रहा था यार, मुझे ना अचानक से याद आया, आज बॉस ने ना मुझे बहुत जल्दी बुलाया था ऑफिस। मैं भूल गया अचानक से, टाइम भी बहुत हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा सुनो, ठीक है मैं मानती हूँ तुम्हें ऑफिस जाना है, जल्दी भी पहुंचना होगा, काम होगा, पर कम से कम ये चाय तो पीते जाओ। यार इशू, मैंने बताया ना तुम्हें। अरे यार कम से कम 5-10 मिनट लग जाएंगे चाय पीने में, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचना है, वरना बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ठीक है, इतना कह रहे हो तो चले जाओ। शांति, जी साहब। मेरे साथ बाहर तक आओ, मुझे तुमसे एक काम है। सही है, ये तो चलेगा। एक काम करती हूँ, अपने बेबी को बुला लेती हूँ, वैसे ही बहुत याद आ रही है। हेलो बेबी, सुनो ना, मेरा पति तो ऑफिस चला गया है और रात को लेट आएगा, तो तुम एक काम करो ना, फटाफट घर आ जाओ। अरे हाँ हाँ, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो यार, मेरी नौकरानी का क्या, उसको मैं भेज दूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने मुझे ऊपर चाय पीने से क्यों मना किया? वो साहब, मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? बताओ। साहब देखिए, गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन आपकी बीवी का ना बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गया? तुम भूल गई हो वो तुम्हारी मालकिन है, उसके बारे में ऐसी बात बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? साहब मुझे पता था आपको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ये सबूत नहीं है ना मेरे पास। लेकिन साहब मैंने उनको बात करते हुए सुना है, और उन्होंने कहा था कि आपके जाते ही ना उनका आशिक फिर से उनसे मिलने के लिए आएगा। और अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो
आप ऑफिस मत जाइए, जैसे ही वो आएगा मैं आपको बता दूंगी, आप अपनी आंखों से देख लेना। साहब मैं बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए साहब। देखिए मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगी, बस आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, अपना घर बिगड़ने से बचा लीजिए साहब। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ, पर हाँ याद रखना, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला काम से निकाल दूंगा तुम्हें। साहब इसकी नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, अब तुम ऊपर जाओ और मैं यहाँ नीचे गाड़ी में बैठ के इंतजार करता हूँ, जैसे ही कोई भी अंदर आए तो मुझे बताना। जी साहब। सुनो, जी मैम साहब। वो क्या है ना, मैंने तुम्हें कुछ सामान की लिस्ट व्हाट्सएप की है, तुम एक बार चेक कर लो और जाके लेकर आओ। मैडम मुझे अभी ना बहुत सारा काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन भी साफ करने हैं, तो मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। एक मिनट, तुमसे मैंने कहा है, तुम मेरी मालकिन नहीं हो, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तो जितना कहा जाए ना उतना किया करो। सामान भेजा है मैंने और अभी लेकर आओ, मुझे जरूरत है उसकी। और हाँ, थोड़ा लेट आना, टाइम लगा के आना, लेकिन चीज अच्छी लेकर आना। जी। जाओ। चलो, इसको भी भेज दिया, अब दोनों रास्ते साफ हो चुके हैं, अब अपनी बेबी का इंतजार करती हूँ। अच्छा तो आशिक आ गया, एक काम करती हूँ फटाफट से साहब को बता देती हूँ, इससे पहले ये निकल जाए। हेलो साहब, मैंने कहा था ना आपसे, वो मेम साहब का आशिक, हाँ वो आ गया है साहब, आप फटाफट से आ जाओ, इससे पहले कि वो दोनों निकल जाए आपके हाथ से। ठीक है साहब, मैं निगरानी रखती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। आज तो गई मैडम। अरे बेबी, आ गए तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, बस उसी में फंस गया, निकलने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चले। बेबी तुम्हें पता है, तुम्हारी इतनी याद आती है ना, तुम हो कि आते ही नहीं हो। अच्छा क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी कोई बेबी है जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे, तुम्हें जरूरी काम था। नहीं, मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि यहाँ बैठ के ना तुम्हारी करतूत देख रहा था कि तुम क्या करती हो मेरी पीठ पीछे मेरे इस घर से जाने के बाद। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम मुझे इतना बड़ा धोखा देती हो, चक्कर चला रही हो। अरे तुम्हारे को कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ, ये हमारे कमरे में घुस चला था, मैं तो इसे भगा रही थी, बस तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा आशिक कोई कैसे हो सकता। अच्छा तो तुम इसे अपनी गोद में बैठा के जाने के लिए कह रही थी? अपनी बकवास बंद करो, समझी? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब कुछ पता है मुझे। अरे सोसाइटी के लोग ना पहले मुझे बोलते थे कि आपके जाने के बाद आपके घर में कोई आदमी आता है, पर मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। और आज आज भला हो शांति का, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती हो इस घर में, क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए? अगर यही काम मैं करता, तुम्हें धोखा देता, तो क्या बीती तुम पे, कभी सोचा? प्लीज प्लीज, मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी बकवास बंद रखो, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। और तुझे तो अच्छे से पता था ना कि ये पहले से शादीशुदा है, फिर भी तूने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाया करते। तुम्हें इसके साथ रहना है ना, रहो शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे घर से बाहर जाके गेट आउट। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। बस, अब कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। इस आदमी को लो और निकल जाओ इस घर से बाहर, और तुम्हारे घर पर फोन करके मैं बता दूंगा कि तुमने क्या करतूत की है। निकलो यहां से, बस निकलो, निकल।